नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। राम मंदिर दान चोरी मामले में एक तरफ जहां एसआईटी प्राथमिक रिपोर्ट सरकार को सौंपते ही एक्शन की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस इस मुद्दे को गरमाने से पीछे नहीं हट रही है। एक तरफ कांग्रेस ने यूपी के 75 जिलों में इस मामले पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और उनकी पार्टी लगातार सरकार को घेरने में लगी हुई है। आखिर विपक्ष चाहता क्या है? वो इंसाफ चाहता है, जांच चाहता है या सिर्फ राजनीति करना चाहता है? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक तरफ एसआईटी की जांच चल रही है और प्राथमिक रिपोर्ट भी सामने आ गई है, रफ्तार तेज बढ़ गई है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। क्या चाहता है वो? देखिए, विपक्ष क्या चाहता है ये तो हिंदुओं को पता हो जाना चाहिए जी, और थोड़ा बहुत जानकारी है भी कि विपक्ष का एजेंडा, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, विपक्ष में यही दोनों ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं जी। ऐसा नहीं है कि यही दो पार्टियां विपक्ष में बैठी हुई है। मायावती की पार्टी इतना ज्यादा हंगामे पर विश्वास नहीं कर रही, वो लगभग योगी को इनडायरेक्टली सपोर्ट ही कर रही है कि क्या किया जाना चाहिए था और क्या हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ी सी ईमानदार राजनीति आजकल कर रही है कि लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, संगठन मजबूत करेंगे, लोगों को अपने साथ लाएंगे, जोड़ेंगे, तभी जाकर हमारी पार्टी फिर से एस्टेब्लिश हो पाएगी। लेकिन ये लोग चाहते हैं लोगों को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, वो लोगों को तोड़ेंगे जो हिंदुओं की एकजुटता की बात कर रहा है। ये जोड़ने की राजनीति नहीं है, ये तोड़ने की राजनीति है। और जब वो टूटेगा तो उसके बाद ही हमारा सपोर्ट बेस बढ़े या ना बढ़े, ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में हम उसके टूटने के इंतजार करते करते जीत हासिल कर लेंगे। अगर उसके वोट स्प्लिट होंगे, टूटेंगे, तो फिर हमारा जो इंटैक्ट आधार है उसी के आधार पर भी हम चुनाव जीत सकते हैं। ये इनके काम करने के तरीके हैं। क्योंकि आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, डिमांड क्या है? आपकी डिमांड क्या है? अगर अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे हैं, अखिलेश यादव का डिमांड क्या है? राम मंदिर में दान की चोरी हुई, ये वहां के ट्रस्टियों ने ही बताया। जब छोटी मोटी जानकारी सामने आने लगी, जब राम मंदिर के ट्रस्टियों के आधार पर ही ये जानकारी सामने आई, उसके बाद विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू किया। उससे पहले ही ट्रस्टियों ने योगी की सरकार से जाकर अपील की कि देखिए, हमें लग रहा है कि जो दान आ रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, और गड़बड़ी करने वाले कौन से लोग हैं वो हम इंटरनल जांच की रिपोर्ट से पता नहीं कर सकते। ये हमारे बस में नहीं है, क्योंकि हम मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं। हमने अपने सिक्योरिटी लेवल को ठीक ठाक तरीके से रखा, लेकिन हो सकता है लूप होल्स हो, क्योंकि सरकार के जो लोग उसमें शामिल हैं, हाँ, उनका इंटरफेरेंस इसमें है ही नहीं। ये कई रिपोर्ट सामने आई है और इन लोगों ने कहा कि हमारा इंटरफेरेंस नहीं है। ये राम मंदिर मैनेजमेंट कमेटी समझे कि पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहाँ कैसे आ रहे हैं, कैश जो आ रहे हैं उसका मैनेजमेंट क्या है, जो ऑनलाइन पैसे आ रहे हैं उसका मैनेजमेंट का सिस्टम क्या है, जो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है यानी कि सोना चांदी ये सब चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, उसका मैनेजमेंट कैसे है। इन सब की जानकारी अगर सही तरीके से की जाए कि वो कहां से आता था, आने के बाद कैसे स्ट्रॉन्ग रूम, स्टोर रूम तक पहुंचता था, और वहां कैश की काउंटिंग के बाद बैंक तक पहुंचते पहुंचते किस जगह पर चोरी हुई है, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। ये रिपोर्ट सामने आई। उन लोगों ने कहा कि लगभग जब से भगवान श्री राम का मंदिर बना और उस समय से, जो मंदिर निर्माण के समय से ही जो चढ़ावा चढ़ाया जाने लगा या फिर जो चंदा दिए गए, दान दिए गए, उस समय से अब तक लगभग 3,500 करोड़ रुपए का दान आया है। 3,500 करोड़ का। अब जो 3,500 करोड़ का दान आया है उसमें मंदिर निर्माण में भी पैसे खर्च हुए। तो अभी कोई भी ये आरोप नहीं लगा है कि मंदिर के निर्माण में कुछ करप्शन हुए हैं, चाहे जमीन के लिए या फिर वहां पर मंदिर निर्माण के लिए जो सामग्री लाए गए उसके अंदर। इस बात के लिए तो कुछ कोई नहीं कह रहा कि मंदिर निर्माण के अंदर करप्शन हो गया। 100 करोड़ का सामान लाना था, उसका बिल 150 करोड़ का बन गया। ये जो पूरा का पूरा मामला है वो है मंदिर निर्माण के बाद दान आना शुरू हुआ, उसमें दान
कि काउंटिंग में, उसके सर्विलांस में, उसको स्टोर रूम तक ले जाने में ये जो सारा कर्मचारी लगे हुए थे, उन लोगों के भीतर ही बेईमानी जाग गई होगी और उसी दान में कहीं गड़बड़ी हुई है। सर, गड़बड़ी हुई है ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर एसआईटी जो जांच कर रही है उसके ऊपर एक एसआईटी बनानी चाहिए ताकि जो एसआईटी काम कर रही है उसको देखा जाए कि वो सही से काम कर रही है या नहीं। नहीं तो वो जो एसआईटी बनाई जाए उसके ऊपर भी अखिलेश यादव के अकॉर्डिंग तो वो एसआईटी क्या अमेरिका की गवर्नमेंट बनाएगी या ट्रंप वहां से एसआईटी नियुक्त करेंगे कि नहीं, अमेरिका के दो, एक ब्रिटेन के, एक फ्रांस के लोग रहेंगे। अगर वो लोग आकर जांच करेंगे कि एसआईटी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं। अखिलेश यादव के सवाल में ही उनका जवाब है कि अगर इस एसआईटी के ऊपर जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं उसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है तो इसके ऊपर जो एसआईटी काम करने वाली होगी या तो फिर पंजाब गवर्नमेंट एसआईटी बना दे, जिन पर इसको भरोसा होगा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल के लोग हैं जो कि गुड़गांव में आकर पैसा देकर वहां का डीआईजी और एसपी फर्जी वीडियो में फोरेंसिक रिपोर्ट चेंज करवा रहा था, या फिर कर्नाटक के कोई टीम आ जाए जो कांग्रेसियों की सरकार है, वहीं की टीम आकर ये सर्विलांस करे। अखिलेश यादव को इतना तो समझ में आना चाहिए कि अगर किसी एसआईटी पर सवाल उठा रहे हैं तो उस एसआईटी के ऊपर एसआईटी जो जांच बिठाया जाएगी वो भी तो योगी की सरकार ही होगी, और तीसरी, चौथी, पांचवी एसआईटी बनाया जाए उसमें भी योगी की सरकार के ही वो अधिकारी होंगे, तो उस पर भी आप सवाल उठा सकते हैं। अगर कोई विश्वास किसी के ऊपर न करना चाहे तो उसे विश्वास में लाने का कोई और तरीका नहीं होता है। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं ना कि शंकराचार्य को बुला देना चाहिए, उनको ये पूरा मामला सौंप देना चाहिए। अगर अखिलेश यादव खुद ही अपना नाम रिकमेंड कर लेते तो भी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि ये भी मुख्यमंत्री रहे हैं। इससे बेहतर तो यही होता कि अखिलेश यादव कहते कि हम एक जांच कमेटी बनाएंगे और उस जांच कमेटी के मुखिया अखिलेश यादव होंगे और उनके साथ एक होंगे इधर डिम्पल यादव और दूसरे तरफ एक और जो आजम खान मैनेजमेंट संभाला करते थे कुंभ मेला समिति का, वो भी होंगे जो जेल के अंदर से बाहर आएंगे और हम तीनों मिलकर जांच करेंगे कि ये दान की चोरी हुई कि नहीं। अगर इनको जांच की बात करनी है तो एसआईटी की रिपोर्ट पढ़ लें। अगर योगी की सरकार ने इससे मानने से इनकार कर दिया होता कि दान की चोरी नहीं हुई है तो आप सवाल करते कि जांच गलत है। अगर योगी सरकार इसे ढकने की कोशिश की होती कि नहीं नहीं, राम मंदिर का मुद्दा है, वहां दान की चोरी हुई है, हिंदू नाराज हैं, इसीलिए हम किसी को आरोपी बनाएंगे नहीं, सारे के सारे आरोप मुक्त कर दिए जाते। लेकिन जो प्राथमिक तौर पर एसआईटी बनाई गई उसने जो रिपोर्ट सौंपी है 17 लोगों का नाम ये सस्पिशियस लिस्ट में कि आरोपी हो सकते हैं। आरोपी हैं कि नहीं ये तो बाद में तय होगा, लेकिन इनके ऊपर शक किया जा सकता है क्योंकि इस एसआईटी की जांच में कहा गया 3,500 करोड़ इतने दान आए और उस दान के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं था। एसओपी कोई बेहतर तरीके से नहीं बनाई गई थी कि ये जो पैसे आ रहे हैं उसका मैनेजमेंट किस लेवल पर किया जा सकता है, सुरक्षित इसे बैंक तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। और इसमें समस्या इस बात की हुई कि सरकार ने कोई इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया था कि नहीं नहीं, इसका मैनेजमेंट राम मंदिर ट्रस्ट का पैसा है, राम मंदिर में लगना चाहिए और इसका मैनेजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से क्यों किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट साउथ इंडियन स्टेट्स की तरह वहां मंदिर के ट्रस्ट में अपनी भूमिका निभाती कि हाँ 10,000 करोड़ रुपया आया है, 10,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जाएगा और उसके बाद उस मंदिर का मैनेजमेंट सरकार की तरफ से होगा और उस मंदिर पर खर्च 2,000 करोड़ किया जाएंगे और 8,000 करोड़ जो बचेगा वो 8,000 करोड़ उन मंत्रालयों में खर्च किए जाएंगे जिसको ये संस्कृति मंत्रालय कहते हैं। और उस संस्कृति को बचाने के नाम पर आप मस्जिद के लिए भी पैसा दो, चर्च के लिए भी पैसा दो, दूसरे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा दो और मंदिर में हिंदुओं ने चंदा दिया, हिंदुओं ने दान किया और उसके पैसे से मस्जिद बनती रहे। सरकार ने ये काम नहीं किया। इसीलिए जो एसआईटी की रिपोर्ट है साफ तौर पर ये इशारा कर रही है कि इसमें कुछ लोग तो शामिल हैं जो गलत किए हैं। अब आगे उन लोगों पर अगर शक जाहिर किया गया है तो एफआईआर की बात होगी, जब ये सामने आएगा तो हाँ और आगे जांच होनी चाहिए। तो इसलिए इन लोगों को जो अभी तक शक के दायरे में हैं उसके खिलाफ अब कार्रवाई होनी शुरू होगी जब ये पुलिस के पास मामला जाएगा कि नहीं। अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी जांच करे और अगर किसी ने 1 रुपया भी लिया, जैसे
इस जांच का ही परिणाम है कि इतने लोगों के अकाउंट चेक किए गए, जो ड्राइवर, सहयोगी, ये सब 5-5 करोड़ रुपए कमा के रखे हुए हैं, उसके इनकम के सोर्सेज की जांच की जा रही है। तो अभी जांच की प्रक्रिया तो सही दिशा में है, लेकिन अखिलेश यादव के दिमाग में कोई सवाल है इस बात के लिए कि राम मंदिर का पैसा लूट गया, तो राम मंदिर का पैसा लूट गया तो समाजवादी पार्टी का क्या लेना देना, कांग्रेस का क्या लेना देना? क्योंकि अगर आपको इतना ही लगता तो इन पार्टियों के जो ट्रेजरर हैं, कोषाध्यक्ष, वो बताएं आकर कि राम मंदिर निर्माण समिति को राम मंदिर के निर्माण के समय समाजवादी पार्टी के तरफ से कितने लाख रुपए, करोड़ रुपए दिए गए। अगर इनको लगता है तो ये बताएं कि हमने इतना दान दिया था और वो दान भी है जो मैनेज नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी के अकाउंट में सैकड़ों करोड़ रुपए हैं और वो अखिलेश यादव के पर्सनल खर्च के लिए हैं। ये दिल्ली से चार्टर प्लेन से लखनऊ जा सकते हैं, डिंपल यादव जा सकती है, ये पार्टी के ऑल इन ऑल हैं, तो ये अपने ऊपर करोड़ों खर्च कर सकते हैं। विदेश दौरा पर जाना हो अपना पर्सनल ट्रिप पर, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, स्वीडन जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, लेकिन पर्सनल ट्रिप जो इनका होगा उसे ऐसे निर्धारित करेंगे नहीं पार्टी का कोई कार्यक्रम है, पार्टी के कार्यक्रम से जा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा पैसा पार्टी के खर्च करना पड़ता है। जैसे राहुल गांधी करते हैं, 2 दिन का प्रोग्राम, 18 दिन रहेंगे और वहां पर कहेंगे कि नहीं नहीं हम ओवरसीज इंडियन के साथ मिलने जा रहे हैं। कांग्रेस का प्रोग्राम है तो 18 दिन का खर्च कांग्रेस पार्टी उठाती है, करोड़ों में खर्च होता है और उसके बाद काम कांग्रेस के लिए 2 घंटे का होता है और इनके अपने घूमने फिरने का समय होता है, मीटिंग सीटिंग होती है। तो जो तरीके इन लोगों ने अपनाए, अभी तक कांग्रेस ये बताए कि राम मंदिर निर्माण समिति के समय ये लोग तो राम मंदिर निर्माण को रोकने वाले थे। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव तो गोली तक चलवा दिए थे और ये राहुल गांधी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो वकीलों का फौज खड़ी कर दी थी, नहीं बाबरी मस्जिद को संरक्षित करेंगे। तो इन लोगों के पार्टी फंड से कितने दान दिए गए या अखिलेश यादव ने पर्सनल कितना दान दिया, राहुल गांधी ने पर्सनल कितना दान दिया निर्माण में, अगर इनकी औकात है तो ये बता दे। ये बता ही नहीं सकते। अगर अखिलेश यादव को 2000 रुपया दान पेटी में डालना होगा तो भी ये छिप छिपा कर जाएंगे, वहां दान पेटी में डालकर आएंगे। अपनी व्यक्तिगत आस्था तो होगी, इसलिए घर में पूजा पाठ करवाते हैं, जिस पर हंगामा खड़ा होता है। ऑफिस के उद्घाटन में नारियल फोड़ दिया, मुसलमानों ने हंगामा कर दिया कि रहे ये तो सेकुलर नहीं रहे, ये तो धार्मिक हो गए हैं, ऑफिस तो समाजवादी पार्टी की है, उसमें मुसलमान भी हैं, तो नारियल क्यों फोड़ा जाए? अब वहां पर जाके अजान पढ़ा जाएगा। जो स्थिति इन लोगों की है, अगर ये जाकर वहां पर 200 रुपए भी दान में दे दें और सबको दिखाएं कि देखो राम मंदिर में आए हैं, 5000, 2000, 200 रुपया दान दिए हैं, तो इनको डर इस बात का है कि मुसलमान हंगामा करने लगेंगे कि ये तो वही कंट्रोवर्शियल जगह है। और उसके बाद अगर किसी कारणवश इनको जाकर देना भी पड़ गया तो ये अगले दिन ही अजमेर शरीफ पहुंच जाएगा कि अजमेर में शरीफ में जाकर दरगाह पर चादर चढ़ा दो, वहां भी 5000 के बदले 10,000 दान दे दो, ताकि बैलेंस करने की कोशिश की जाए। इसलिए इस पूरे प्रकरण में जो कांग्रेस 75 जिलों में हंगामा करने की कोशिश की, अजय राय जैसा नेता जो कि हिंदुओं का गद्दार, परिवार का गद्दार अभी बना हुआ है, वो सब हंगामा कर रहा है, उसका इलाज तो हर जगह पर पुलिस ने कर दिया। प्रदर्शन करोगे पिटाई होगी। लेकिन अखिलेश यादव जो ये सियासी फायदे के लिए हिंदुओं के सेंटीमेंट के साथ ये धोखेबाजी कर रहे हैं राम मंदिर के मसले को उठाकर, अगर इनको मंदिर के निर्माण से अब तक के लिए कोई करप्शन की बात आई जिस पर अभी एक्शन हो रहा है, उन मामलों में कम से कम धार्मिक तरीके से सोचते तो ये सियासी दाव पेच खेलने की जरूरत नहीं थी। तो इसका जवाब भी हिंदू ही देगा, इसका जवाब योगी ही देंगे कि कैसे तुमने मंदिर का मुद्दा उठाया और हमने तुम्हारे मुद्दे को तुम्हारे सर पर ऐसा दे मारा, ये जूते से ज्यादा प्रभावशाली हुआ। और इस बार के चुनाव में तो लगता है ये 111 की संख्या नहीं रहेगी, ये अगर 40-50 विधायक जीत कर ले आए तो इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। जिस तरह के मुद्दे अब धीरे धीरे अखिलेश यादव उठाना शुरू कर दिए हैं, वो सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के हैं और उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर खेलोगे
तो फिर हारने के अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राम मंदिर के दान से जुड़ा ये विवाद अब सिर्फ एक जांच का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। क्या विपक्ष वाकई सच सामने लाना चाहता है या ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए की फुर्ती है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।